दोस्तों साथियों, एक ये बहुत ही विचित्र वीडियो लेकर के आए हैं। और ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना कभी किसी को न सुनने को मिले तो ज़्यादा अच्छा है। और इस घटना से आप लोगों को परिचित कराना, बताना कि लोग इस धरती पर किस तरह से रहते हैं, क्या क्या कर डालते हैं। तो आइए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें, ये शाहजहांपुर ज़िले का किस्सा है। एक पृथ्वीराज थे, उनको 4 बच्चे थे और 4 बच्चों में से एक बच्चा उनका गुजर चुका था। और नहीं सॉरी, 5 बच्चे थे, एक बच्चा गुजर गया था। 3 बच्चे बाहर काम कर अपना जीवन यापन करते थे अपनी पत्नियों के साथ। और एक बच्चा जो बड़ा उनका लड़का था, वो यहीं घर पर रहता था। और उसकी एक चोट लग गई थी, जब से उसकी दिमागी स्थिति जो है डामाडोल रहती थी, काम करने में मन नहीं लगता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता था। और एक दिन इतना वो दिमाग से उग्र हो गया कि उसने अपनी पत्नी को ललकारा कि चली जाओ, नहीं तुमको मार डालेंगे। पत्नी मरती ने क्या करती, पत्नी का मायका बरेली था, वो किसी तरह से हो सकता मार भी डालता। उसकी पत्नी जो क्रांति थी वो बरेली चली जाती है। रात में सब खाना वाना सब साथ खाते हैं। पृथ्वीराज जो उसका लड़के का बाप था और उसके जो 4 बच्चे थे, वो भी सब खाना वाना खाए, सब लेट गए। और इधर जो है आगे घर से थोड़ा दूर पर जो झोपड़ी पड़ी रहती थी, वहाँ पृथ्वीराज जो है वहाँ लेटता बैठता था। तो अपनी झोपड़ी में उसने चाय बनाई होगी, तो सोचा कि छोटा बच्चा एक है, उसको बुला ले। कभी कभी जो है बाबा लोग अपने बच्चों को ज़्यादा चाहते हैं। तो जब बुलाने गया तो कोई बोल ही नहीं रहा। तो सरकारी जो आजकल बनती ही कानूनी नुमा जो लेटरिन है, किसी तरह लेटरिन पर गया, फिर छत पर आया, छत पर से अंदर जा करके देखा तो सब दहल गया, क्योंकि चारों बच्चों की लाशें जो पड़ी हुई थी और वो फंदे से लटका हुआ था। तो दोस्तों साथियों, ये जो है बड़ा ही हृदय विदारक चित्र है। तो ये पृथ्वीराज कठेरिया के जो है रोता चिल्लाता बाहर आया, तो गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। लोगों की भीड़ लग गई, पुलिस को सूचना दी गई। एसपी राजेंद्र त्रिवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, फॉरेस्टिंग टीम भी पहुंची, वो अपना सब काम करने लगे। पृथ्वीराज ने अपने बेटे के विषय में बताया पुलिस टीम के साथ, पुलिस वालों की, एसपी के साहब के सामने, कि एक हादसे में उसे चोट लगाई थी, तब से उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता था, काम भी नहीं करता, आर्थिक तंगी थी, पत्नी को कल भगा दिया था, पत्नी जाते ही जिंदगी से वो हार गया था शायद। और इसने 4 बच्चों को पहले कत्ल किया, कत्ल करने के बाद खुद जो है फंदे पे झूल गया। और बताया कि इसका इलाज तो चल रहा था, लेकिन जब दवा खा लेता था तब तो ठीक रहता, और जब दवा कभी भूल जाता था तो फिर उसका दिमाग उग्र हो जाता था। क्यों, मनोचिकित्सक को दिखा इलाज चल रहा था। अब इतना पैसा था भी नहीं, मजदूरी भी करना है, और मनोचिकित्सक लोग, अब जानते हो डॉक्टर लोग वो MR वाली दवाएं लिखते हैं जो 4 आने 400 में बिकती है, ठोस दवा नहीं लिखते हैं। खैर, इस विषय में तो हमें ऐसी कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से इसमें बात कही है जो हकीकत है। तो इस आर्थिक तंगी के बाद जो है वहाँ के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी गांव पहुँचे। और अब क्या था, बूढ़ा बाप बचा था पृथ्वीराज कठेरिया, माथे पर बैठा था, क्या करे वो। तो ये स्थिति है कि क्या बताया जाए, क्या स्थिति होती है, किस तरह से लोग जो है क्या क्या कर डालते हैं। पत्नी को भगा दिया, 4 बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया। और आपको बता दें कि इसमें जो बड़ी बेटी थी, इसमें तो 13 साल की थी, बताइए, 13 साल की बेटी।
कीर्ति 9 साल की थी, प्रगति 7 साल की थी और बेटा ऋषभ 5 साल का था। ये सब बच्चे थे। हो सकता है रोटी वोटी बड़ी बेटी ने बनाया हो, 13 साल की थी, और उसको भी सो गए होंगे तो उठाया होगा, सबसे पहले बड़ी लड़की को मारा होगा। है क्या, क्या कहा जाए, कौन सा साल आ जाए। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो